चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सपा के सबसे मजबूत गढ़ मैनपुरी लोकसभा की सांसद डिंपल यादव तो अपनी निधि से यहाँ पर विकास करा ही रही है। अब राज्यसभा सदस्य जया बच्चन भी जनपद के विकास के लिए उनके साथ आई है। जया बच्चन ने अपनी निधि योजना से 21 गांवों में विकास कराने को सहमति जताते हुए धनराशि जारी कर दी है। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों को सवाल पूछने से रोकने पर स्पीकर ओम बिरला ने गौरव गंगोई को फटकार लगाई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अच्छा नहीं है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। वाकया तब हुआ जब अनुराग ठाकुर की ओर से कथित तौर पर राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी के बाद विपक्षी सांसद इसका विरोध कर रहे थे। भीषण गर्मी और उमस के बीच प्रदेश की जनता को समस्या न हो, इसके लिए योगी सरकार ने निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। सभी डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशकों को निर्धारित किया गया है कि शेड्यूल के अनुरूप बिजली आपूर्ति के बीच होने वाली बिजली समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर पूरी की जाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर विवाद शांत होने की जगह और बढ़ता ही दिख रहा है। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के भाषण की प्रशंसा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। जालघर से संसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा महासचिव को शिकायत सौंपी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मूसलाधार बारिश ने आफत बढ़ा दी है। बारिश का पानी विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ में अगले 7 दिनों तक वर्षा को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। लखनऊ के नागरिकों को अलर्ट किया गया। मौसम विभाग ने अनुसूचित भावनाओं पेड़ों के संपर्क में आने से बचने की भी सलाह दी है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भावुक हो गए। भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने खड़गे पर परिवारवाद और उनके नाम पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर आज सदन में अपनी बात रखते समय खड़गे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इस माहौल में और नहीं जी सकता। हालांकि जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता को ठोस पहुंचाने वाली कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत स्वदेशी तकनीक से देश में बुलेट ट्रेन विकसित करने पर काम कर रहा है। वैष्णव ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न उत्तर में कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना तकनीक रूप से बहुत जटिल है और इसे जापान की मदद से क्रियान्वित किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर 3 यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की मौत पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उनका कहना है मुफ्तखोरी के टैक्स कलेक्शन न होने के कारण ऐसी दुर्घटना होनी निश्चित है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है। जो सदस्य ऐसा कर रहे हैं वे संविधान को रिदने जैसा है। आरएसएस देश की सेवा करता है, इससे जुड़े लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने अहम निर्णय लेते हुए पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को केंद्र शासित प्रदेश की जमीन पर मालिकाना हक दे दिया है। पंजाब के पश्चिमी विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल ने अपनी पार्टी के 8 दिग्गज नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इस नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एसईडी से बाहर निकाला गया है, जिसके बाद पंजाब में जमकर सियासी मचा हुआ है। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन की घटनाओं को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भूस्खलन को लेकर वायनाड सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 1800 दिनों से वायनाड से सांसद है और तब से लेकर आज तक उन्होंने भूस्खलन और बाढ़ का मुद्दा एक बार भी सदन में नहीं उठाया।
उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि कई नेताओं ने उन्हें बताया कि उन्होंने देश को निश्चित दिशा दिखाई है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जो कि सरकार के खिलाफ बोले, लेकिन शिवसेना ने ये साहसिक कदम उठाया। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद के बारमपुरम से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी पर यह तंज किया है। पार्टी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही बीजेपी से बात कर रखा है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लोन माफी योजना के तहत दूसरी किस्त जारी कर दी है। पिछले 12 दिनों में राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए हैं। 18 जुलाई को पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के कर्जदार किसानों के कर्ज माफ किए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 1.50 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। वायनाड में भूस्खलन के चलते करीब 150 लोगों की मौत के बाद अरबपति गौतम अडानी ने केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वायनाड में जान माल की हानि से गहरा दुख हुआ है। अडानी ग्रुप इस मुश्किल समय में केरल के साथ एकजुट से खड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने उन पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राजनीतिक में मेरी पहली पीढ़ी है। पिता ने मेरा पालन पोषण किया, वह 85 वर्ष की आयु में गुजर गए। सभापति जगदीप धनखड़ के आप और ज्यादा जिएंगे कहने पर भावुक होते उन्होंने कहा, इन माहौल में और जीना नहीं चाहता हूँ। सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछे जाने पर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाकुर के भाषण की तारीफ की। उन्होंने कहा, ठाकुर ने इंडिया गठबंधन की गंदी राजनीति को बेकाम किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह बदतमीजी है। प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी कि वह इसका समर्थन करेंगे।